हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। हम लोग पिछले वीडियो में रीड के बारे में, संस्कृत के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी मैं आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। तो संस्कृत व्याकरण में मैंने आपको पिछले वीडियो में स्वर व्यंजनों के बारे में और वर्णमाला के बारे में, उसके बाद में मैंने आपको शब्द के बारे में बताया। तो शब्द के बारे में हम जो पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, हमने शब्द के बारे में पढ़ा। तो शब्द के बारे में ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के कौन कौन से? तो पहला मैंने आपको बताया था अजंत, दूसरा बताया था आपको हलंत। दोस्तों, जो जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वो अजंत कहलाते हैं, और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वो हलंत कहलाते हैं। अब उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा डीपली। शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है? संस्कृत में शब्दों के निर्माण के लिए सुप प्रत्यय आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों? सुप प्रत्यय। इनके बारे में मैं थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा। वैसे ये रीड में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको सुप प्रत्यय थोड़े से समझने चाहिए। ये सुप प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के साथ प्रयोग में आते हैं, और इनकी टोटल संख्या होती है 21। ये 21 प्रत्यय होते हैं, 21। कैसे कैसे देखो दोस्तों, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो दोस्तों, ये 3 वचन होते हैं। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए हमेशा एक वचन होता है, और 2 के लिए हमेशा द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, और 2 से अधिक जितने भी होते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, उन सब के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक जितने भी होते हैं सबके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में 3 वचन चलते हैं। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में द्विवचन और आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि द्विवचन का प्रयोग केवल जब ही होता है तब शब्द के साथ में 2 लगा हुआ मिले। अगर आपको शब्द के साथ में 2 लगा हुआ मिले, 2 लिखा हुआ मिले, तो ही हमें द्विवचन का प्रयोग करना होता है, अन्यथा हम द्विवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। अन्यथा हम एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। हमारे संस्कृत में भी एक वचन और बहुवचन का प्रयोग ही ज्यादा होता है, द्विवचन का प्रयोग कम होता है। द्विवचन का दोस्तों हमेशा वही प्रयोग करना चाहिए जहां पर 2 संख्या लिखी हुई मिले या 2 की गणना की जा रही हो, तभी द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा द्विवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर अधिकांशतः एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग होता है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो शब्दों का निर्माण जो होता है वो सुप प्रत्ययों से होता है। सुप प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के साथ बनते हैं, और वो टोटल 21 प्रत्यय होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग किस किस प्रकार से होता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं विभक्ति। देखो, प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा विभक्ति में सुप प्रत्यय लगता है, सुऔजस। सुऔजस। द्वितीय विभक्ति जो होती है उसमें दोस्तों अम, औट और शश, इसका प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति में दोस्तों टा, भ्याम, भिस। टा, भ्याम, भिस, इसका प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति में दोस्तों ङे, भ्याम और भ्यस, इसका सही उच्चारण होता है दोस्तों ङे। ङे ये नाक से बोला जाता है, अनुनासिक वर्ण है। पंचमी में दोस्तों ये प्रत्यय आते हैं ङसी, भ्याम और भ्यस। षष्ठी विभक्ति में दोस्तों इनका प्रयोग होता है ङस,
ओस और आम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रीड के हिसाब से तैयारी करो तो इनकी ज़्यादा कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा समझने के हिसाब से अगर आप लोग इसको देखें तो बहुत अच्छा काम आता है। जो लोग संस्कृत से हैं, संस्कृत से जिन्होंने बीए और शास्त्री और एमए और आचार्य कर रखा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमें समझनी चाहिए। इन्हीं से सभी शब्दों का निर्माण होता है। सत्य विभक्ति में ये प्रत्यय आते हैं इंगी, ओस और सुप। ये सु से प्रारंभ होते हैं और पै पे समाप्त होते हैं, इसलिए इन्हें सुप प्रत्यय कहा जाता है और ये शब्द के निर्माण में काम आते हैं। किस किस प्रकार से, अब ये देखो, ये सारे के सारे 7 विभक्तियां हैं और 3 वचन हैं, 7 या 21, ये टोटल 21 प्रत्यय होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि सुप प्रत्यय किसके साथ लगते हैं, तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना है कि सुप प्रत्यय हमेशा शब्द के साथ लगते हैं और एक 3 प्रत्यय होते हैं वो धातु के साथ होते हैं, वो भी आगे बताऊंगा आपको। अभी मैं यहाँ पर आपको शब्दों के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए सुप प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। एक प्रश्न आ सकता है कि सुप प्रत्यय किन के साथ प्रयोग किए जाते हैं या किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं, शब्द के साथ। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है दोस्तों, इसलिए अपने को ध्यान रखना है ये 2 बातें अच्छी तरह से। अब वैसे इनके शब्दों के निर्माण के बारे में मैं आपको जनरली थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने बीए सेकंड ईयर में जिनके लोगों के पास में संस्कृत है, संस्कृत विषय से जिन्होंने बीए और एमए कर रखा है या शास्त्री आचार्य किया हुआ है, उनको मालूम होगा कि बीए सेकंड ईयर में ये शब्दों के निर्माण के बारे में आता है। और जिन लोगों के पास में शास्त्री जिन्होंने कर रखा है, तो शास्त्री में भी ये निर्माण के बारे में आता है, तो उसमें थोड़ा सा इस प्रकार से है, तो आप समझना चाहें तो बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे हमने राम शब्द है, राम का रूप बनाया पहला रामः, तो ये रामः किस प्रकार से बना, इसमें थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें राम तो शब्द है, मूल शब्द है राम, और राम में अब ये प्रथमा का एक वचन बन रहा है रामः, तो प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय आता है दोस्तों। क्या आता है, सु प्रत्यय आता है, तो हम यहाँ पर इसके साथ में सु प्रत्यय रखेंगे। सु प्रत्यय जब रखने के बाद में राम प्लस सु इस प्रकार से हो जाता है, तो उसके बाद में ऊ की संज्ञा लगती है, उपदेश जनासी के सूत्र से ऊ की संज्ञा हो जाती है, तस् लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो अपने पास में यहाँ बचता है स हलंत बचता है, तो राम प्लस स इस प्रकार से रहता है। इस स में इस स को भी ससज स्वरूप सूत्र से स को रू हो जाता है, रू, तो इसमें स्थिति हो जाती है राम प्लस रू। अब रू में भी ऊ आ रहा है, उसका हम लोप कर देंगे, ऊ का लोप करेंगे, सूत्र आता है उपदेशे अधनुनासिक, एक सूत्र से ऊ का लोप कर देंगे और ऊ का लोप करने के बाद कस्य लोप सूत्र से इसका लोप कर देंगे, तो राम प्लस र आ जाता है दोस्तों। राम प्लस र आने के बाद में एक सूत्र आता है खर वसान योरिवी सर्जनीय, खर वसान योरिवी सर्जनीय। सूत्र क्या करता है, रकार को यानी रे को विसर्ग बना देता है दोस्तों। तो जैसे रे को विसर्ग बनता है तो अपने पास में रामः सिद्ध हो जाता है। तो रामः जो बना वो किस प्रकार से बना, इसमें जो विसर्ग आए थे वो विसर्ग किस हिसाब से आए हैं, तो उसको हमें समझना है। तो देखो, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आता है और सु प्रत्यय में यहाँ पर राम शब्द में विसर्ग आ जाता है, और तो सु का विसर्ग किस प्रकार से बना, तो दोस्तों ये सूत्रों के अकॉर्डिंग चलता है। सूत्रों की सहायता से ही ये सारे जितने भी शब्द रूप होते हैं, वो सारे शब्द रूप जो होते हैं निष्पन्न होते हैं, तो वो सूत्रों के अकॉर्डिंग ही होते हैं। पाणिनि के जो सूत्र हैं, पाणिनि जी के जो उन्होंने 4000 सूत्रों की रचना की है, उन सूत्रों के हिसाब से चलता है। अगर आप लोगों को ये थोड़ा ज़्यादा लगता है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है। ये मैं आपको केवल जानकारी के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ, और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना ही ठीक था। और मैं इसमें 1-2 शब्द और बताता हूँ, वो बहुत सरल पड़ेंगे आपको, वो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएंगे। जैसे कि इसमें रामाभ्याम बनता है, ये बहुत सिंपल है, देखो रामाभ्याम,
शब्दों में अलग अलग सूत्रों की सहायता से रूप सिद्धियां बनती हैं। इनको हम रूप सिद्धि भी कहते हैं या शब्द निर्माण भी कहते हैं। तो देखो रामाभ्याम में राम शब्द है और राम शब्द के साथ में अब रामाभ्याम, देखो ये जो भ्याम भ्याम तीनों में आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो भ्याम भ्याम आ रहे हैं तो इसमें से भ्याम यहाँ से उठाया हमने, तृतीय विभक्ति का द्विवचन भी बनता है, चतुर्थी का द्विवचन भी बनेगा और पंचमी का द्विवचन भी बनेगा। तो हमने इसके साथ में भ्याम प्रत्यय जोड़ा, राम शब्द के साथ में हमने भ्याम प्रत्यय जोड़ा, तो राम और भ्याम, तो यहाँ पर एक सूत्र आता है जो इसको दीर्घ कर देता है, सुपीच सूत्र आता है और सुपीच सूत्र अदंत को दीर्घ आदेश कर देता है, यानी कि राम को रामा बना देता है, रामा, और रामा के साथ में भ्याम को जोड़ेंगे तो दोस्तों बन जाएगा रामाभ्याम। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सिंपल है, जैसे अभी मैंने आपको पहले रामा बताया उसमें सूत्रों की सहायता ज्यादा ली थी, इसमें हमने सूत्रों की सहायता कम ली है, इसमें एक ही सूत्र काम में आता है और उसी से ये रामाभ्याम बन जाता है। ऐसे ही दोस्तों और भी बहुत सारे शब्द हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा अगर इनके ध्यान देना लग जाओ तो आपके शब्द रूप याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए, और ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका शब्द रूप निर्माण का नहीं है। शब्द रूप याद करने के लिए भी हमें इन प्रत्ययों के आधार पर अगर आप देखें तो बहुत सरल तरीका है। बाद में देखो अब इसमें रामस्य जैसे शब्द है, रामस्य बनाए तो इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ रहा है दोस्तों, और षष्ठी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है, नुंगस, तो हमने यहाँ पर दे दिया नुंगस। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है जो कि नस के स्थान पर श कर देता है, नस को हटा देता है और श कर देता है। सूत्र है टांगसी यशा मीनाक्षा, टांगसी यशा मीनाक्षा, तो उस सूत्र से क्या कर देंगे हम, नस के स्थान पर श कर देंगे, तो वो सूत्र 3 काम करता है, वो टा के स्थान पर इन कर देता है और गसी के स्थान पर आप करता है और दोस्तों गस के स्थान पर श आदेश कर देता है। तो अभी हम रामस्य बना रहे हैं, तो रामस्य में देखो गस के स्थान पर श किया तो राम, राम के साथ में श को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रामस्य। इस प्रकार से दोस्तों, तो इसमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि शब्द निर्माण में अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी अगर आता है तो आप आराम से शब्दों को समझ सकते हैं, ज़्यादा इसमें अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा इंटीरियर में आप जाना चाहते हो तो आपको पूरा ज्ञान लेना ही पड़ेगा, तभी आप इन शब्द रूपों का निर्माण समझ सकते हो, इनको सीख सकते हो। अगर आप इनका निर्माण जानना चाहते हो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इन शब्द रूपों के निर्माण को भी समझना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको उचित सलाह देंगे और उनको अच्छी तरह से बताएंगे। तो वो हमसे अलग से समय ले सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता रखे हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके वो भेज सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने कुछ कमेंट्स लिखा तो वो कमेंट्स में इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द लिखे तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कमेंट्स लिखो तो आप अगर हिंदी में लिखो तो अति उत्तम है, और अगर हिंदी में नहीं लिख पाओ तो इंग्लिश में भी अगर लिखो तो उसमें थोड़ा अच्छे से मतलब मेरे को जैसे समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज का थोड़ा प्रयोग करें, ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि मैं आपकी समस्या को हल कर सकूं। आपकी जो भी कोई कठिनाई है या जो भी कोई प्रश्न है उसका मैं हल बता सकूं, या आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, फोन पर डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, मैं आपकी समस्या फोन पर भी उपलब्ध करा दूंगा, फोन पर भी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अभी देखिए हम शब्द के निर्माण के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं और शब्द निर्माण के बारे में मैंने आपको ये शुभ प्रत्ययों के बारे में बताया। शुभ प्रत्यय जो है टोटल 21 है। ऐसे ही कोई भी शब्द हो, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर राम शब्द के बारे में बताया, ऐसे ही आप हरि शब्द बना सकते हो, ऐसे आप गुरु शब्द बना सकते हो, ऐसे आप मन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, मना मनसी मनांसी, ऐसे जगत का प्रयोग कर सकते हो, ऐसे फल शब्द का निर्माण कर सकते हो। सब में अलग अलग है दोस्तों। जैसे फल शब्द का प्रथम विभक्ति का एक वचन बनता है फलम, इसको भी मैं समझा दूं, ये नपुंसकलिंग का शब्द है और नपुंसकलिंग का शब्द है, मूल शब्द क्या है इसमें फल, फल के साथ में प्रथम विभक्ति का एक वचन कौन सा प्रत्यय आएगा, सु।
दोस्तों कौन सा आएगा? सु। अब देखो फलम जो है, फलम फले फलानी और फलम फले फलानी, तो फलम जो शब्द है वो यहाँ पर जो फल शब्द का जो निर्माण हम कर रहे हैं, तो फलम जो रूप बन रहा है वो प्रथमा के एकवचन में भी बनता है और द्वितीया के एकवचन में भी बनता है। तो देखो अभी मैं आपको प्रथमा के एकवचन में बता रहा हूँ, फल शब्द है, फल के साथ में सु प्रत्यय आया, तो ये सूत्र आता है अतवम। दोस्तों सूत्र आता है अतवम, और वो अतवम जो सूत्र है सु के स्थान पर क्या रख देता है? अम रख देता है। अम रख देता है तो फल और अम ऐसा हो जाता है। अमी पूर्व सूत्र से पूर्व एकादेश हो जाता है। पूर्व एकादेश पूर्व संधि हो जाती है। पूर्व संधि जब होती है तो ए में जाकर के मिल जाता है और समाप्त हो जाता है, तो ये पूर्व संधि कहलाती है। तो देखो दोस्तों ये बन जाता है फलम। अब इसको हम द्वितीया के एकवचन में कर लेते हैं। फलम को अगर हम द्वितीया के एकवचन में बनाना चाहें तो देखो दोस्तों फल शब्द है, फल के साथ में अम प्रत्यय आ जाएगा और अम प्रत्यय लगाएंगे तो ये पूर्व संधि हो जाएगी, अमी पूर्व सूत्र लगेगा और उससे पूर्व संधि होने के बाद इसमें रूप बन जाएगा फलम। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको रीट के हिसाब से संस्कृत व्याकरण तैयार करनी है तो आपको केवल शब्द रूप याद करने ही पड़ेंगे और रखने पड़ेंगे और कोई उसका ऑप्शन नहीं है। अगर इस प्रकार से समझ करके बनाएंगे तो ये आप लोगों के लिए, रीट वाले लोगों के लिए जिनके पास में संस्कृत नहीं है, अदर सब्जेक्ट के जो लोग हैं और वो संस्कृत भाषा लेकर के रीट के पेपर को क्लियर करना चाहते हैं या सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो उनको रूप रटने ही पड़ेंगे, शब्द रूप और धातु रूप उनको रटने ही पड़ेंगे। ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है, ये जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या लेक्चरर की या नेट स्लेट की तैयारी करने वाले लोग हैं, नेट की, लेक्चरर की या फिर पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को ये चीज समझनी जरूरी होती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे के हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो और आगे हमें आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं और सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से ज्ञान मिल सके। इसके लिए आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।